हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए आज आप लोग के लिए जो लाए हैं डीआरडीओ के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होगा। सब प्रीवियस क्वेश्चन आज से लगभग 4 साल 5 साल 6 साल पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। सब आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। और देखिए बाबू, आप लोग के लिए इस समय का जो मतलब पढ़ा रहे हैं, इस क्षण का जो है समय है, कहने का मतलब लगभग एग्जाम में अब लगभग 8 से 10 दिन का समय बचा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समय रहने वाला है आप लोग के लिए। तो ऐसे में जो भी आप लोग को हम क्वेश्चन करवा रहे हैं बहुत अति महत्वपूर्ण होगा, उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे और उसको रिवीजन करने का प्रयास, कॉपी पर लिखने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ट्रांसफार्मर किस प्रकार की युक्ति है। बराबर क्वेश्चन पूछता है, ट्रांसफार्मर किस प्रकार की युक्ति है। ट्रांसफार्मर अस्थिर युक्ति है या अचल युक्ति है। और पूछता है कि ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है, तो सदैव एसी पर कार्य करता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है, एसी को डीसी में बदलने वाला भी बता देता है, लेकिन एसी को डीसी में ट्रांसफार्मर नहीं बदलता, केवल बदलता है तो ट्रांसफार्मर यानी वोल्टेज को बदलता है। क्या करता है, वोल्टेज को बदलता है। और हमेशा मुख्य कार्य क्या है, तो बिना कहने का मतलब कि एक परिपथ से दूसरे परिपथ में जोड़ने का भी काम करता है ट्रांसफार्मर। क्लियर। अगला, और ट्रांसफार्मर हमेशा एसी धारा पर काम करता है और ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को अप डाउन करता है। अगला, ट्रांसफार्मर किस पैरामीटर को स्थानांतरित करता है। देखिए पैरामीटर पूछ दिया है, तो पैरामीटर अगर जैसे ही कहेगा तो शक्ति का होगा। क्या होगा, शक्ति होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर है जो किस पैरामीटर को स्थानांतरित करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का काम करता है। तो पावर को, जैसे 33 केवी को क्या कर देगा, 33 केवी के 132 केवी कर देगा, 33 केवी के 11 केवी कर देगा। तो ये पावर का है जो हमेशा क्या करता है, मतलब मीट करता है या स्थानांतरित करता है। क्लियर। अगला, इंडक्शन मोटर खाली स्थान किसके समान सिद्धांत करता है। इंडक्शन मोटर किसके समान सिद्धांत पर काम करती है, तो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करती है इंडक्शन मोटर। जिस प्रकार से ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल होता है बिना स्पर्श किए हुए, ठीक उसी प्रकार से मोटर में भी 2 कॉइल होता है। एक होता है आर्मेचर और दूसरा होता है फील्ड। तो वो दोनों आपस में बिना स्पर्श किए हुए होता है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये आप लोग का एक्साइट होता है। ठीक उसी प्रकार से जनरेटर में, मोटर में भी होता है। क्लियर। इसलिए जनरेटर या मोटर या ट्रांसफार्मर कहेगा तो सेम सिद्धांत पर काम करता है। और अगर कहेगा कौन सिद्धांत पर, तो म्यूचुअल इंडक्शन सिस्टम के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होता है। देखिए ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में यानी सटे हुए नहीं रहता है, ओपन रहता है, मतलब आपस में फर्क रहता है। तो जब फर्क रहेगा तो ओपन रहेगा। तो ओपन सर्किट का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। क्लियर। और शॉर्ट सर्किट का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, जिसमें धारा अधिक हो जाता है। दिश धारा श्रेणी मोटर कब अतिचालित होता है, मतलब करा डीसी श्रेणी मोटर है जो कब अतिचालित होता है। तो आप लोग बताए हैं आप लोग को कि डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड पर नहीं चलाना चाहिए। अगर लोड नहीं दिए चला दिए तो बहुत अतिचालित हो जाता है, बहुत स्पीड हो जाता है, जिसके कारण उसका कभी कभी फाउंडेशन या उसका फील्ड कॉइल का पोल भी कवाड़ देगा। ठीक है, तो उसको भार हटाने पर क्या होता है आप लोग का, देखिए इसका इस प्रकार से होता है उसका ग्राफ। इसका होगा क्या चीज होगा, ये होगा लोड और ये हो जाएगा स्पीड। लोड जैसे ही लोड दीजिएगा तो स्पीड धीरे धीरे कमेगा। ठीक है, कमेगा ना जी। तो आपको क्या है, उसका उल्टा होता है। और लोड हटा दीजिएगा तो अब स्पीड पकड़ लेगा। अगला, डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क कैसा होता है। तो प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है, बहुत उच्च होता है। शुरुआती टॉर्क क्या होता है, उच्च होता है। इसीलिए इसका उपयोग हम लोग लोकोमोटिव क्षेत्र में ज्यादा प्रयोग करते हैं।
और एक बात ध्यान रखिएगा, यही एक ऐसा मोटर है कि उच्च लोड पर उच्च गति भी देता है, डीसी सीरीज मोटर। क्लियर। डीसी सीरीज मोटर का बाइंडिंग कैसा होता है, तो मोटा तार के कम टर्न का, ठीक है, टर्न कम मोटा तार, इसलिए प्रतिरोध कम होता है तो इसमें शक्ति ज्यादा मिलता है, शक्ति ज्यादा मिलता है तो स्पीड ज्यादा होता है। एक डीसी सीरीज मोटर की स्पीड और आर्मेचर करंट विशेषताएं कैसा होता है, देखिए सीरीज जनरेटर है, करंट है और स्पीड है, ठीक है। ये पर यानी कहने का मतलब इस प्रकार से होता है। डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये डीसी सीरीज मोटर की स्पीड आर्मेचर करंट की विशेषता, देखिए आर्मेचर करंट ये आप लोग का आई है और ये आप लोग का स्पीड है। तो इस प्रकार से इसमें बनता है एक ग्राफ। ठीक है, इस प्रकार से इसका बनता है, इसको हम लोग आयताकार या अति परवलयीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयताकार या अति परवलयीय बोलते हैं। क्लियर। आगे डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अभी आप लोग को बताएं, विद्युत क्रेन में, लोकोमोटिव में, होइस्ट में, ट्रैक्शन कार्यों में। ये सब भारी भारी लोड, भारी भारी बोझ को एक स्थान से दूसरे स्थान लाना ले जाना, इन स्थानों में है जो डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं। भार बढ़ने पर दिश धारा शंट प्रतिरोध की गति क्या होती है, तो देखिए शंट मोटर कह रहा है, मतलब भार बढ़ने पर दिष्ट धारा मतलब डीसी धारा शंट मोटर की गति, तो आप लोग को बताया कि शंट मोटर की गति अस्थिर होता है। तो ऑप्शन में अगर अस्थिर का देगा तो अस्थिर ही होगा, लेकिन भार जैसे ही देता है तो हल्का है जो कमता है, ठीक है। तो अगर कह देता कि थोड़ी कम जाती है, या डायरेक्ट कह देता यहाँ पे थोड़ी नहीं रहेगा, रहता ना कम जाती है तो ये नहीं मारते, अस्थिर वाला हो जाता। लेकिन इसमें थोड़ी लगा दिया है तो थोड़ी कम जाती है लोड देने पर। लेकिन ऐसे बाबू आप लोग को बताए हैं कि डीसी शंट मोटर का स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट ही टिक कीजिएगा। लेकिन अगर लोड देने पर तो थोड़ा कमता है, ये एग्जैक्ट आंसर है। क्लियर। यही आपका अगर रहेगा ऑप्शन तो इसी को टिक कीजिएगा, अगर ये नहीं रहेगा तो नियत रहती है या स्थिर रहती है, उसको टिक कीजिएगा। अगला, जब फ्लक्स बढ़ाया जाता है, देखिए फ्लक्स बढ़ाया जा रहा है तो डीसी शंट मोटर की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए डीसी शंट मोटर का फ्लक्स बढ़ा दे या वोल्टेज बढ़ा दे या कोई भी चीज कुछ कर दे, उसका हमेशा डीसी शंट मोटर का क्या होता है, फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र में जो उत्पन्न होने वाले फील्ड फ्लक्स अस्थिर होता है, इसीलिए उसका स्पीड भी हमेशा अस्थिर ही रहेगा। तो इसका सही आंसर अस्थिर रहेगा। क्लियर। आगे शोल्डर रांगा का गलनांक कितना होता है, देखिए रांगा का गलनांक, रांगा आप लोग को बताए थे पीवी प्लस एसएन का मिश्रण होता है, और रांगा का गलनांक 250 से 280 डिग्री टेम्परेचर होता है। इसको रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग को पूछता है, ठीक है। 2-4-10 गो गलनांक देख लीजिएगा, जैसे रांगा का है, तांबा का है, एल्युमिनियम का है, चांदी का है, शीशा का है, टीन का है, नाइक्रोम का है, टंगस्टन का है, ये सब रट लेना है, इसको पूछता है। अगला, शंट मोटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, नियत गति पर, जैसे अपकेंद्री पंप मतलब जो पानी निकालने वाला पंप होता है उसको। क्लियर। किस मोटर का उपयोग शक्ति गुणांक में सुधार के लिए, पावर फैक्टर, तो क्या है आप लोग को बताए थे सिंक्रोनस मोटर, इसी को कहते हैं अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर का उपयोग हम लोग पावर फैक्टर सुधारने के लिए करते हैं। ये सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होता है और इसका स्पीड होता है नियत स्पीड होता है, ठीक है। पावर फैक्टर में ज्यादा प्रयोग करते हैं इसको। अगला है सेलिएंट पोल मोटर, सेलिएंट पोल रोटर की गति प्राय क्या होता है, निम्न गति का रोटर होता है और इसका गति प्राय 500 से 800 आरपीएम होता है। और एक दूसरा रोटर है आप लोग को जो होता है बेलनाकार रोटर, वो सबसे ज्यादा स्पीड होता है उसका, यानी लगभग 3000 आरपीएम होता है। कितना होता है बेलनाकार रोटर का जी, इसके बारे में भी आप लोग को हम बताएंगे। लेकिन बेलनाकार रोटर का परिभाषा क्या है, उसका व्यास और अक्षीय लंबाई क्या होता है, लंबा होता है, व्यास छोटा और लंबाई ज्यादा होता है, इसलिए उसका स्पीड ज्यादा होता है। बेलनाकार क्या मतलब आकृति में होता है। लेकिन
सेलिएंट पोल रोटर का क्या होता है कि उसका व्यास ज़्यादा होता है और लंबाई कम होता है, इसलिए गोला मोटा होता है देखने में, इसका स्पीड कम होता है। तो हाइडल पावर में ये आप लोग को कहते हैं टर्बो, टर्बो जनरेटर या मोटर में आप लोग का क्या है, सेलिएंट पोल मोटर का प्रयोग करते हैं। टर्बो में तो आप लोग का ये होता है बेलनाकार जी, ये हाइड्रो में होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में, ठीक है, पनबिजली वगैरह में होता है सेलिएंट, लेकिन हाइड्रो का देगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट का देगा, थर्मल का देगा, तो इसमें होगा सेलिएंट इस बेलनाकार रोटर। क्लियर, इसको अच्छा से लिखिए लीजिए, बेलनाकार रोटर। बेलनाकार रोटर का प्रयोग थर्मल पावर प्लांट में और सेलिएंट पोल रोटर का हाइडल पावर प्लांट में। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और ऐसे ऐसे वीडियो आप लोग को लाते रहेंगे, इसलिए वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, जो नए हैं शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।